आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। इस संगोल को भारत में सबसे पहले चोल राजा सत्ता के ट्रांसफर में इस्तेमाल किया करते थे। अब इस संगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु से आए विद्वान पीएम मोदी को संगोल सौंपेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि इस सिरमा आकृति का राजदंड होता है। ये राजा की राजशक्ति का प्रतीक चिन्ह है। संगोल को सही मायनों में भारतीय हाथों में सत्ता के ट्रांसफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सबसे पहले चोल शासन के वक्त एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के ट्रांसफर के वक्त इसका इस्तेमाल होता था। संगोल नए राजा को न्यायपूर्ण शासन करने की याद दिलाता है। 5 फीट लंबा ये संगोल चांदी का बनाया गया था। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। उस वक्त अलग अलग कारीगरों ने इस पर काम किया था। अधिनियम के आदेश के बाद इसे बनवाया गया था। मद्रास के स्वर्णकार बुम्मिडी बंगारू चेट्टी ने इसे हस्तशिल्प कारीगरी द्वारा बनाया था। इस अद्भुत कलाकृति के शीर्ष पर नंदी की सुंदर छटा देखते ही बनती है। अब बात करते हैं कि नेहरू के पास कहां से आया। अगस्त 1947 में सत्ता के ट्रांसफर का दिन पास आ रहा था। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन किया जाना चाहिए। नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से बातचीत की। वो देश के इतिहास और संस्कृति की गहरी जानकारी रखते थे। तब उन्होंने चोल राजाओं द्वारा इस अवसर पर अपनाई जाने वाली विधि के बारे में बताया। इसके बाद फैसला हुआ कि नेहरू को संगोल सौंपा जाएगा। इसके बाद राजगोपालाचारी ने अगस्त 1947 में भारतीय स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए इसे बनवाने का फैसला किया। एक आदेश के बाद इसे बनवाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को संगोल सौंपा गया था। उस वक्त अधीनम पुरोहितों ने खास गीत गाया था और इस तरह मंगल कामना के साथ सत्ता का ट्रांसफर हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने थिरुवावदुथुरई अधीनम के महंत से संगोल को स्वीकार किया था। अधीनम ने इस काम के लिए अगस्त 1947 में कुछ लोगों के एक खास समूह को दिल्ली भेजा था। हालांकि 15 अगस्त 1947 के बाद संगोल नजर नहीं आया। बताया जाता है कि इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। 15 अगस्त 1978